हाय गाइस, आई एम पूजा फ्रॉम एम्स दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। जो पिछला लेक्चर था उसमें हम करने वाले थे इन क्वेश्चंस को, जो परसेंटेज बेस्ड वाले क्वेश्चंस थे। लेकिन वो वाला लेक्चर में थोड़ा क्लॉक और कैलेंडर वाला जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े बड़े हो गए थे, वो लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक अलग से इसको कराया जाए। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम परसेंटेज बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको सब कर लेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस के साथ में इसमें सिखाऊंगी चीज़ें। उसके अलावा हम आज इसमें कोडिंग और डिकोडिंग वाला पोर्शन भी कर लेंगे और फिर हमारा पूरा रीजनिंग का जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा और आपकी जीके कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको फिर अपना रिविजन करते रहना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो देखो, सबसे पहले नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन तो सबको आते ही हैं। अब मैं थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे लेके आई हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज बिकम्स 1800। जो पॉपुलेशन है विलेज की वो 1800 बन जाती है आफ्टर 20% इंक्रीज। मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या है वो पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ओरिजिनल पॉपुलेशन को हम मान लेते हैं कि x है हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो 1800 क्या हुआ है, x प्लस में x इंटू 20/100। अब ये कैसे किया मैंने, देखो इसने बोला था कि 1800 फाइनल पॉपुलेशन है। कब, जब हमारी जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसमें 20% इंक्रीमेंट हो जाता है। तो 20% अपन ने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या होगी वो पूछा गया, मतलब x क्या होगा। तो अब बस सिंपल सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। अब सिंपल मैथ है, अब बेसिक है। देखो 1800 और इसमें अपन अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 100x प्लस में 20x अपॉन में 100, ठीक है। तो 1800 इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 120x अपॉन में 100। तो x इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1800 इज इक्वल्स टू में 1.2x और x को करेंगे तो 1800 अपॉन में 1.2। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी 1500, ठीक है। सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आफ्टर 10% डिक्रीज, अब की बार क्या हुआ, 10% डिक्रीज हो गया। यहाँ पे इंक्रीज हुआ था इसलिए मैंने प्लस करा था, इस चीज़ का ध्यान रखना। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन बिकम 2700, मतलब 2700 बाद वाली पॉपुलेशन हो गई। और जो एक्स पॉपुलेशन हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन है, इसको अपन ने एक्स मान लिया, इसमें 10% डिक्रीज हो गई, मतलब कि x इंटू में 10/100 हो गया, ठीक है। तो 2700 इज इक्वल्स टू में 1x माइनस इसमें से आ गया तो क्या आएगा 0.1x, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.9x इज इक्वल्स टू में 2700। तो x क्या हो जाएगा हमारे पास में 2700 अपॉन में 0.9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 3000। सिंपल है, समझ में आ गया ना। मतलब आपको ऐसे x करके रखना है कि ओरिजिनल जो भी पॉपुलेशन है उसको x मान के रखना है, तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएगा। अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम माइनस कर देंगे, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द प्राइस ऑफ द राइस इज रिड्यूस्ड बाई 5%। मतलब जो ओरिजिनल प्राइस थी उसका रिड्यूस हो गई और वो हो गई 5% से कम हो गई है। अर्लियर 1900, पहले क्या होता था कि 1900 रुपीज़ में 20 kg राइस आ जाते थे। तो अब जब हमारी जो पेमेंट है, जो प्राइस है वो घट गई है 5% से, देन हाउ मच राइस आएंगे इतने ही रुपए में, मतलब 1900 रुपये में अब कितने राइस आएंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना होता आपको, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है वो याद रख लो बस। जो भी आपसे न्यू क्वांटिटी पूछी जाए, जैसे इन्होंने बोला है कि अब कितने राइस और आएंगे, तो जो भी न्यू क्वांटिटी पूछी जाए वो होती है ओल्ड क्वांटिटी जो आपकी आ रही थी इनटू में 100 अपॉन में, मतलब जैसे परसेंटेज में है ना तो 100 अपॉन में 100 माइनस, मतलब प्लस माइनस भी हो सकता है, वो परसेंटेज जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। जैसे कि अब मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ। ये फॉर्मूला आपको ढंग से याद रखना है, मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देती हूँ। ये देखो, ये जो फॉर्मूला है इसको अच्छे से याद रखना, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो इसमें जो न्यू क्वांटिटी आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है वो क्या है, न्यू क्वांटिटी पूछी गई है वो x मान लिया अपन ने। ओल्ड क्वांटिटी पहले से गिवन है 20 kg राइस आ रहे थे, इनटू में 100 अपॉन में 100। अब इसने बोला रिड्यूस्ड, रिड्यूस मतलब माइनस आएगा और 5% से कम गई है तो 5 आ गया। तो 20 इंटू में 100 अपॉन में 95 हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लो, बस सिंपल आंसर आ जाएगा 21 kg। अगर यहाँ पे बोल जाता कि प्राइस इंक्रीज करी गई है तो यहाँ पे मैं प्लस रख लेती, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि प्लस माइनस रखना है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्राइस ऑफ अ शुगर इंक्रीज बाय 25%। अब इसमें देखो, इसमें प्राइस बढ़ गई है। अगर प्राइस बढ़ गई तो जो फॉर्मूला है और नई क्वांटिटी पूछी है, हाउ मच शुगर कैन वी बाय नाउ। तो नई क्वांटिटी इज इक्वल्स टू में 40 जो पुरानी क्वांटिटी थी, ठीक है। और फिर उसके बाद में प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये 25 मतलब 100 अपॉन में 100 प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो रहा था वैसे के वैसे ही 100 और अपॉन में 25, तो 100
अपॉन में 125 इंटू में 40, तो इसका आंसर आ जाएगा 32 kg। सिंपल है, मतलब बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि 4 कैंडिडेट्स हैं जिनको एक को 650 वोट्स मिले हैं, एक को 1400, एक को 4200 और एक को 1750 वोट्स मिले हैं रेस्पेक्टिवली। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स डिड द विनिंग कैंडिडेट रिसीव, मतलब विनिंग कैंडिडेट को औरों से कितने ज़्यादा वोट्स मिले, कितने परसेंट में ज़्यादा मिले। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो सबसे पहले आपको ओवरऑल टोटल निकालना पड़ेगा। तो टोटल कैसे निकालोगे? 650 प्लस में 1400 प्लस में 4200 और प्लस में 1750। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 8000। ठीक है, अब ये सॉल्व करके आ गया, ये टोटल है हमारे पास में। उसमें से ये जो विनिंग कैंडिडेट है, अब देखो विनिंग भी आपको खुद को सोचना है कि विन कौन करेगा। 650, 1400, 4200 और 1750, मतलब यही सबसे ज़्यादा वैल्यू है तो यही जीता होगा। तो अपन रखेंगे 4200 अपॉन में 8000 इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज में है। तो इसको यहाँ से काटा और यहाँ से इसको काटा और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में 52.5%। इसका मतलब है इसका आंसर है बी। तो इतना परसेंट से ज़्यादा से वो जीता है। तो आपको टोटल करना है, फिर उससे बस डिवाइड कर देना और कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक बैट्समैन है जिसने टोटल रन बनाया 120 रन। ठीक है, अब इनमें से इसने 5 तो फोर्स लगाए, मतलब 5 तो चौके लगाए हैं और 8 छक्के लगाए हैं। ठीक है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द रन वर स्कोर्ड बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स, मतलब कितने परसेंट ऑफ उसने रन्स भाग के लगाए, रन करके लगाए। तो सबसे पहले तो आप टोटल में से ये वाले रन्स को माइनस कर दोगे। तो टोटल की कितने रन्स है पहले ये देख लो आप। 5 इंटू 4, क्योंकि ये 5 फोर्स लगाए थे इसने ना, 20 हो गया। और ये 8 इंटू 6 हो गया, तो ये हो गया 48। तो ये टोटल प्लस करा तो कितना आ गया? 68। ये 68 वो रन है जो उसने बिना भागे लगाए थे। अब अपन को भागने वाले लगाने हैं। तो 120 में से 68 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 5। 52 रन ऐसे थे जो उसने भाग के लगाए थे। अब उसका परसेंटेज निकालना है, क्योंकि आंसर देखो परसेंट में आ रहा है। तो 52 अपॉन में 120 इंटू में 100। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 43.3% आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे करना है बस आपको, सिंपल है। अब ये वाला देखो, ये सैलरी वाला क्वेश्चन है। अ पर्सन स्पेंड 1/5 ऑफ द सैलरी ऑन एजुकेशन और 1/4 ऑफ द फूड, द रिमेनिंग अमाउंट इज सेव्ड, देन इफ द सैलरी 40,000 है, देन फाइंड द सेविंग्स कितनी होगी। देखो उसकी 40,000 सैलरी है, इसमें से वो 40,000 का 1/4 भाग फूड के लिए लगाता है, मतलब कितने? 10,000 रुपये वो फूड में लगा देता है। और 1/5 उसकी एजुकेशन में चली जाती है, मतलब 40,000 का 1/5 हिस्सा है वो एजुकेशन में चला जाता है। इसका मतलब 8,000 रुपये उसके एजुकेशन में चले जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 18,000 रुपये उसके चले जाते हैं। अब आप 40,000 में से माइनस कर लो 18,000, वो आंसर होगा, क्योंकि आप वो इतनी सैलरी तो स्पेंड कर देता है। अब बची हुई सैलरी कितनी है वो यहाँ से पता चल जाएगी आपको। तो आप देख लो अब कितनी होगी। तो बची हुई सैलरी हो जाएगी हमारे पास में 80,000 है ना, तो इसमें से ये तो 22,000 इसकी बची हुई सैलरी हो जाएगी जो उसकी सेविंग्स होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रखा है कि जो सैलरी है वो इंक्रीज हुई है फ्रॉम 24,000 टू 30,000, मतलब ओरिजिनल सैलरी जो उसकी थी वो 24,000 थी, उससे वो 30,000 इंक्रीज हो गई। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा? देखो एक तो परसेंटेज इंक्रीज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देती हूँ। उस फॉर्मूले से आप करना, आराम से चीज़ें हो जाएंगी। तो देखो परसेंटेज इंक्रीज होता है, जो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल्स टू में जो इंक्रीज हुआ है, मतलब कितनी सैलरी बढ़ी है, फिर कुछ भी जो इंक्रीज हुआ है अपॉन में ओरिजिनल जो है, और उसको परसेंटेज है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसमें इंक्रीज कितनी हुई है मैं आपको बताती हूँ। 30,000 सैलरी फाइनल सैलरी है, वो इंक्रीज नहीं हुई है। और 24,000 उसकी पहले वाली सैलरी थी, मतलब ओरिजिनल सैलरी थी। तो बढ़ी कितनी है? 6,000 बढ़ी है। ठीक है, 6,000 बढ़ी है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है, बढ़ी हुई जो सैलरी है 6,000 अपॉन में ओरिजिनल कितनी थी, ओरिजिनल थी उसकी 24,000, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो उसको सॉल्व करोगे तो 25% आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट करते हैं। अ स्टूडेंट स्कोर 315 मार्क्स आउट ऑफ 450, देन फाइंड परसेंटेज कितना होगा। तो सिंपल है, तो देखो 315 उसके थे, उस 450 में से आए इंटू में 100, साफ साफ है 70% बस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ क्वांटिटी इंक्रीज बाय 20% एंड देन बाय 10%, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? ठीक है, सबसे पहले मान लो x थी, तो वो पहले 20% से बढ़ी, पहले 20% बढ़ी, मतलब x प्लस में 20% ऑफ x, 20 इंटू 100 ऑफ x, ठीक है। फिर उसके बाद में वो 10% से बढ़ी, तो पहले ये कितना हुआ, ये हो गया हमारे पास में 100x प्लस में 20x, ठीक है, मतलब 120x हो गया। और अब ये दोबारा 10% से और बढ़ी है, मतलब कि 120x तो पहले से है, प्लस में 120x इंटू में 10/100, ठीक है, तो मतलब 0.1, तो ये हो गई 0.1 से हो गया मतलब 12x प्लस में 120x, तो ये हो गई हमारे पास में कितना, ये हो गया 132x हो गया। अब इसने बोला टोटल परसेंटेज इंक्रीज कितना है, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज इंक्रीज का मैंने आपको बताया था पहले से ही, जो चेंज आया है, मतलब जितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो 32x का इंक्रीमेंट हुआ है, 132x फाइनल है, फाइनल है, ये जो 132x है ना, ये फाइनल है, इंक्रीमेंट सिर्फ 32x का हुआ है, और ओरिजिनल कितना था, x था, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो मतलब कहने का मतलब है कितना हुआ, 32% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये हुआ, समझ गए। अब ये है ना, मैंने परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आपको करा दिए, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और हैं जो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डाल दूंगी, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है कोडिंग डिकोडिंग वाला पोर्शन। चलो जल्दी से वो भी कर लेते हैं, फिर हमारी पूरी जीके कवर हो जाएगी इससे। तो ये कोडिंग डिकोडिंग वाला पोर्शन है, मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो परसेंटेज बेस्ड वाले क्वेश्चंस आएंगे, क्लॉक कैलेंडर वाले आएंगे, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रिवर और इन सब के बारे में पढ़ाया था वो वाले क्वेश्चंस आएंगे। पर एक बार इसे देख लो कि मान लो अगर पेपर में आ जाए तो आपको इनके बारे में भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, बस इसलिए आपको ये करा रहे। तो अब देखो, सबसे पहले होता क्या है कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग मीन्स रिप्रेजेंटिंग कोई वर्ड या फिर कोई लेटर या कोई सेंटेंस को आप सीक्रेट फॉर्म में, मतलब कोई आपने एक चीज़ असाइन कर ली। कोडिंग हमेशा अपन से बोलते हैं कि कोड दे दिया इस चीज़ को, मतलब जैसे ए था तो उसको ए ना बोल के कुछ अलग नाम से बोल रहे हैं, या फिर एक्स बोल दिया मान लो, तो ये होती है कोडिंग, ठीक है। अब इसमें मेनली जो होते हैं वो पहला टाइप होता है लेटर शिफ्टिंग का। लेटर शिफ्टिंग का कैसे, मतलब जैसे ए है तो ए को अपन ए ना बोल के 1 दे देंगे, 1 नाम दे दिया, ऐसे बी को 2 बोल दिया, सी को 3 बोल दिया, तो ऐसे ही ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ है, तो इनको सबको ऐसे अपन ने नंबर दे दिया 26 तक, ठीक है। अब इससे क्या होगा ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा ए, वाई और जेड, और इनके नंबर जो आपको आंसर्स गिवन होंगे वो होंगे 1 और 25 और 26, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है, समझ गए। एक टाइप के ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं लाइक ये वाले, जैसे आपको लिख दिया DOG और इक्वल्स टू लिख दिया EPH, मतलब क्या हुआ कि D के बाद में क्या आता है, E आता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, D के बाद में D था +1 कर दिया तो E आ गया, ऐसे O था तो O के +1 कर दिया तो P आ गया, और G था तो +1 कर दिया तो H आ गया, मतलब नेक्स्ट अल्फाबेट आ गया। और अब हमसे क्वेश्चन में गिवन हुआ है CAT, तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है, तो इसमें +1 कर लो तो क्या आ जाएगा, +1 करा मतलब कि D आ जाएगा, नेक्स्ट अल्फाबेट, इसमें क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, DB। तो आपको ये थोड़ा खुद से देखना पड़ेगा कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब अब ये आप पता है वहाँ पे दिमाग कब लगा पाओगे, जब आपको पहले से पता होगा कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। इसलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ कि ऐसा भी होता है, नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा तो आप पेपर में सॉल्व कैसे करोगे, आपका दिमाग उस तरफ जाएगा ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे करा रही हूँ आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं अपोजिट लेटर कोडिंग वाले। अब ये क्या होते हैं, ये होते हैं जैसे कि ए है तो ए को आपने जेड बोल दिया, ए को डायरेक्ट, मतलब ए फर्स्ट लेटर होता है और आपने उसको कोड करा है जेड से, मतलब लास्ट लेटर से। ऐसे बी को कर दिया वाई से, ये भी ये फर्स्ट मतलब सेकंड, ये सेकंड लास्ट होता है और ये फर्स्ट से सेकंड पे आता है। ऐसे सी है तो इसको एक्स बोल दिया, ये सारे ऐसे हैं, ठीक है। अब इसी टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे कैसे। और थर्ड वाले जो होते हैं वो होते हैं नंबर कोडिंग वाले। अब नंबर कोडिंग वाले क्या है, जैसे CAT है, ठीक है, तो अब सी को क्या बोलोगे आप, सी का मैंने नंबर बोला 3, अपने वहाँ पे करा था 1 2 3, तो सी हो जाएगा 3 पे, और ए कितने पे हो जाएगा 1 पे, और टी हो जाएगा 20 पे, तो इसका नंबर कोडिंग हो जाएगा 3 1 20। अब पता है आपको क्या होगा, अगर आपने ये चीज़ पहले देखी नहीं है तो ऊपर अल्फ़ाबेट लिख रखे हैं, नीचे है जो नंबर्स दे रखे हैं, कोड दे रखे हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ऊपर अल्फ़ाबेट दे रखे हैं और नीचे है जो ये वाले नंबर्स हैं, तो आंसर कैसे निकालेंगे, समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब आपको मैंने बता दिया ना, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे भी आंसर्स निकाले जाते हैं।
ठीक है। अब जैसे है BAT है तो इसको आप कैसे निकालोगे, जैसे B है तो B तो क्या है 2 पे आएगा, ठीक है, A है तो 1 पे आएगा और T है जो 20 पे आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1 20। ऐसे टाइप के क्वेश्चन है। अब देखो ये भी उस टाइप का ही है तो ये खुद से सॉल्व कर लेना। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। इफ दिल्ली इज कोडेड विथ EFMIJ, अब देखो सोचो, खुद से सोचो, दिल्ली है DELHI और उसको आपने बना दिया EFMIJ, मतलब क्या आ गया, इसमें सारे +1 वाले हो गए। अब खुद से दिमाग लगाना ये, ठीक है, +1 वाले हो गए। देखो एक मिनट में लिख देती हूँ, ये सारे +1 वाले हो गए ना, क्योंकि देखो D से E आया तो D +1 होता है E, ठीक है, ऐसे ही E +1 होता है F, ऐसे ही L +1 होता है M। तो आ गया ना समझ में। तो अब इसने पूछा है कि मुंबई से क्या आएगा, तो अब मुंबई से खुद सॉल्व करो, MUMBAI, तो M के बाद में क्या आएगा N आएगा, U के बाद में क्या आएगा V आएगा, फिर इसके बाद में दोबारा M आएगा, इसके बाद में क्या आएगा C आएगा, A के बाद में B आएगा और I के बाद में J आएगा। तो ये इसका आंसर होगा NVM। अब देखो इसमें सर्च करना NVM, देखो ये NVM NVN। हाँ, अब इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में तुमसे नेगेटिव मार्किंग बहुत जल्दी होगी, क्योंकि आपने NVM है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो देखो ये दो ऑप्शंस तो NVN और NVN वाले हैं, तो ध्यान से देखना, नहीं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करके भी आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इफ SUN इज TVO तो M मून क्या होगा, तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन है, जैसे मैंने वो कराया वैसे ही कराया ये भी कोडिंग वाले, ठीक है। और ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लिख रखी है कि आप सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहले आप ये देखना कि इसमें नंबरिंग वाला सिस्टम तो नहीं है। अगर नंबरिंग वाला है तो पहले बार में ही सॉल्व हो जाएगा, अगर नंबरिंग वाला नहीं है तो फिर देखना है कि +1 +2 वाले या फिर -1 -2 वाले तो नहीं है, कि जो मैंने भी आपको कराए थे वो +1 वाले थे जैसे। फिर आप देखना रिवर्स अल्फ़ाबेट वाले तो नहीं है, तो ये सीक्वेंस में देखना कि पहले नंबरिंग वाला तो नहीं है, फिर +1 +2 वाले तो नहीं है, फिर रिवर्स वाले तो नहीं है, और लास्ट में पोजीशन वाला देखना है कि A 1 पे है, B 2 पे है, C में। तो ये ऐसे चारों तरीके से अगर आप करोगे ना सीक्वेंस में, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी होगी और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो एक पैटर्न बना लो अपने दिमाग में और फिर खुद से सॉल्व करो। ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए रख लिए हैं, इनको खुद से सॉल्व करना, और यहीं से हमारी जीके एंड होती है। मैंने आपको जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, सारा अप्रॉक्स कवर कर दिया है मैंने, और मैंने आपको सारी जो पीडीएफ थी वो भी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपने अभी तक वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और उसके बाद में अगर मुझे कोई और चीज़ ऐसे लगेगी कि इंपॉर्टेंट है तो मैं वो अब उसे टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ के थ्रू डाल दूंगी और आपको इन्फॉर्म कर लूँगी कि ये वाली चीज़ भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और अब आप फोकस करो अपने 90 मार्क्स पे। ऑल दी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, पेपर का बहुत कम टाइम रह गया है, अच्छे से मेहनत करो, हो जाएगा। बाय बाय।